नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआई स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी और मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे, आव्यूह के टाइप पढ़े थे हम लोग। आव्यूह के क्या पढ़े थे हम लोगों ने? प्रकार पढ़े थे। और हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह का जोड़। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आव्यूह का जोड़। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे, आव्यूह का जोड़। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए जो कि है 2 3 4 5, एंड एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं बी 1 2 3 6। तो हम लोग फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस बी, तो हमको ए प्लस बी आव्यूह का मान निकालना है। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि जो रो के एलिमेंट होते हैं वो रो के एलिमेंट में जुड़ते हैं, जो और जो कॉलम के एलिमेंट होते हैं वो कॉलम के एलिमेंट में जुड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है? 2 एंड 3। और वी के क्या है? फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 एंड 2। तो रो के एलिमेंट रो में जुड़ेंगे और कॉलम के एलिमेंट कॉलम में जुड़ेंगे। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो पहले हम पूरी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और जानेंगे कैसे जोड़ते हैं। 2 3 4 5, 1 2 3 6। तो ये जो 2 है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये इधर के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का क्या? सेकंड एलिमेंट, तो ये इससे जुड़ेगा। 3 एंड 2 क्या? 5। इसी प्रकार ये 4 किससे जुड़ेगा? 3 से। एंड 5 किससे जुड़ेगा? 6 से। तो 4 एंड 3 7, 5 एंड 6 11। तो ये हमारी क्या निकली? ए प्लस वी आव्यूह मैट्रिक्स। आइए अब हम लोग जानेंगे कि आव्यूह के जोड़ के कुछ नियम होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय एंड सहचार नियम, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रम विनिमय नियम। नियम पहला क्या है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लोगों को इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे जो आव्यूह का जो क्रम है उसको चेंज करने पर आव्यूह के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्रम विनिमय का पालन करता है। जैसे कि ए प्लस बी मैट्रिक्स को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग अब जानेंगे इसका एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट इसका पालन कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि यह क्रम विनिमय का पालन कर रही है। तो आइए हम लोग जानेंगे। एक मैट्रिक्स ले लेते ए 2 4 3 5, एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 5 4 3 9। तो अब हम लोग ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो हमने आपको बता ही चुका हूँ पिछले में कि कैसे जोड़ते हैं। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14। तो ये निकला ए प्लस बी। अब हम फाइंड करेंगे बी प्लस ए। तो पहले हम लोग बी को इधर लिख लेते हैं। 5 4 3 9 एंड ए 2 4 3 5। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो कैसे? 5 2 7, 4 4 8, 3 3, सॉरी यहाँ पे 3 3 6 होगा। 3 3 6, 9 + 5 14। तो ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहचार, वो क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ क्रम विनिमय का पालन करता है आव्यूह का जोड़। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, सहचार्य का नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। सेकंड नियम, सहचार्य का नियम। सहचार नियम।
जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या बोलता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई तीन मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी हैं, तो इनके, ये देखिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों मैट्रिक्स का जोड़ और एक मैट्रिक्स अकेली और दो का जोड़ करने के बाद इसका इससे जोड़ बराबर आता है, तो इसको बोलते हैं सहचार नियम। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि ए मैट्रिक्स में मान लेता हूँ 1 2 5 3, एंड बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2 3 4 6, एंड सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 4 5 7 8। तो हम लोग पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे पहले हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी। तो जोड़ना तो मैंने बताया, चाहे तीन का जोड़ो चाहे दो का, एक ही जैसे जोड़ेंगे। जैसे कि ए वन, अच्छा पूरा एक बार क्लियर ही कर देता हूँ फिर से, तो पूरा नोट कर लेते हैं अपने लोग। 1 2 5 3 ए मैट्रिक्स हो गई है, 2 3 4 6 ये बी मैट्रिक्स हो गई है, और ये 4 5 7 8 ये सी मैट्रिक्स हो गई है। अब ये कैसे जुड़ेंगे, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये जुड़ेंगे। तो 1 2 और 1 3 और 4 7, इसी प्रकार 2 3 से जुड़ेगा और 5, तो 2 और 3 5 5 5 10, इसी प्रकार 5 और 4 9 9 और 7 16, 3 और 6 9 9 और 8 17, ये हो गया। अगर आप इसको ना समझे तो मैं बिल्कुल क्लियर से ही समझा रहा हूँ, देखिएगा। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए, 1 + 2 + 4, 2 + 3 + 5, 5 + 4 + 7, 3 + 6 + 8। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 and 4 7, 3 2 5 5 10, 5 4 9 9 और 7 16, 6 और 3 9 और 8 17, यानी कि 17। तो ये हमारी निकल आई ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स निकल आई है। तो हम इसको ऊपर अलग से लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस सी क्या निकली हमारी मैट्रिक्स, 7 10 16 एंड 17। अब हम इसको देंगे मिटा, इसको रफ कर देंगे अब हम लोग। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये हमारा हो गया एल एच एस। हम लोग क्या निकालेंगे, आर एच एस। तो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ओ सॉरी, मैं तो मैट्रिक्स ही भूल गया, मैंने मिटा दी। चलिए दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, इसी के बेस पे बना लेते हैं। 1 2 4 5, ये लगा देंगे हम लोग ब्रैकेट, 5 6 + 3 4 7, ये बना लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 4 5। अब हम इन दोनों अवयव को ऐड करेंगे, 3 3 6, 4 4 8, 5 7 12, 6 6 12। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 6 7 2 8 10, 12 4 16, 5 12 17। तो हमारी क्या आ गई है, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे सहचार नियम को पालन कर रही है। तो
अवयव का जोड़ क्रम विनिमय और साचार नियम का पालन करता है, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग एक और हमारा बेसिक चीज बचा है, वो है क्या, अवयव का गुणन। क्या है, अवयव का गुणन। दो या तीन अवयव का अब हम क्या सीखेंगे, गुणा सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and 3 मैट्रिक्स। अवयव का गुणनफल, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हम सबसे पहले हम लोग इसमें एक नियम है उसको जान लेते हैं, कौन से अवयव का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे और किस किस अवयव का हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा या किसका नहीं होगा, तो हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं कोई भी, ए बी सी डी, एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ये अवयव किसके, 2 into 2 की, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि ये 2 into 2 क्या होता है। ये अवयव क्या है, 3 into 2 की, किसके, 3 into 2 की। अब हम लोग इसको बराबर में जरा लिखते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ये किसके, 2 into 2 की है, ए सी डी बी ई एफ, ये क्या है, 3 into 2 की। अगर हमारा इसका कॉलम और दूसरी वाली अवयव का रो इक्वल होगा तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन हमारा संभव ही नहीं होगा। इस अवयव का गुणनफल हमारा संभव ही नहीं होगा, क्योंकि 2 and 3 इक्वल नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 3, अतः अवयव का गुणन संभव नहीं है। अतः अवयव का गुणन संभव नहीं है, नहीं है। अब हमारा कौन सी अवयव का गुणन संभव होगा, अगर यहाँ पे 2 and 3, यहीं यहाँ पर अगर 2 होता या फिर यहाँ पे 3 होगा तो हमारा अवयव का गुणन संभव होता। अब हम लोग आगे जानेंगे कि कौन सा अवयव का गुणन संभव होगा। हम लोग पूरा बेसिक पढ़ने के बाद में, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे उतरेंगे और पूरी सारी एक्सरसाइज को लगाते चलेंगे। तो जैसे कि अब हम एक अवयव ले लेते हैं, ए 2 4 7 6, एक अवयव ले लेते हैं हम लोग 4 3 7 8। अब ये देखिए, ये 2 into 2 की है, ये भी 2 into 2 की है, तो ये 2 और 2 इक्वल है, तो अवयव हमको कौन सी अवयव प्राप्त होगी, तो 2 into 2 की हमको अवयव प्राप्त होगी। जो ये बचता है तो हमको 2 into जो ये बचेगा और ये, तो हमको इतने की अवयव प्राप्त होगी, तो हमको 2 into 2 की अवयव प्राप्त होगी, ये तो हमको पता चल गया। अब कौन क्या अवयव होगी वो हम लोग अब जानेंगे गुणा करने के बाद में। तो a into v, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्लो चलूंगा यहाँ पर मैं। देखिए, जो इसके पहली अवयव के जो रो होते हैं उसके उसका गुणा हम लोग किधर करते हैं, दूसरी अवयव के कॉलम से। ये कॉलम होता है बताया था, और रिलेटिव लाइनें क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो हम इसका करेंगे, देखिए, अब 2 4 जा 8 प्लस 4 7 जा 28, ये हो गया। अब इसका हम लोग इससे करेंगे, तो 2 3 जा 6, 4 8 जा 32। अब हम इस वाले रो का इससे करेंगे, तो 7 4 जा 28, 6 7 जा 20 42। अब हम लोग 7 का 3 से करेंगे, इस वाले कॉलम से करेंगे, 7 3 जा 21, 6 8 जा 48।
अब हम लोग लिख देंगे 28 प्लस 8 कितना होता है 36, 32 एंड 6 38, एंड 28 प्लस 42 कितना होता है 8 टू 10, 4 टू 6 एंड 7 70, 42 एंड 48 कितना होता है 8 टू 10, 4 4 8 एंड 9, 90 होता है। सॉरी 90 नहीं होगा, 819 एंड 4 टू 6 69 होगा। तो हमको ये कौन सी अवयव प्राप्त हुई है 2 into 2 की, और ये होता है अवयव का गुणन। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि 2 into 2 की ही हम लोगों को मिलेगी, अब हम जानेंगे कि 2 into 3 की कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हमको मिलेगी, आगे सवाल आएंगे उसमें। तो हम लोग बेसिक से ही अभी चलेंगे, और बाद में हम लोग कोई भी क्वेश्चन में फिर से वापस नहीं आएंगे। तो हम लोग अभी अपना बेसिक पूरा क्लियर करके चलेंगे। तो हम लोग एक फिर से मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2 4 7 एंड 3 2 5, एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं ये किसके 3 into 2 की, एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग 2 4 5 6, ये कितने की मैट्रिक्स है 2 into 2 की। अब देखिए ये इसके कॉलम एंड इसके रो बराबर है ना, 2 = 2, तो अवयव का गुणन संभव है। तो इससे हमको क्या पता चलता है गुणन संभव है, क्या पता चलता है हमको इससे गुणन संभव है। अब हमको कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3 and 2, 3 into 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये 3 क्या होता है, ये होती है पंक्ति, पंक्ति, और ये क्या होता है स्तंभ, रो एंड कॉलम। जो हमको अवयव प्राप्त होगी तो उसमें हमारे 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे स्तंभ होंगे, 2 क्या होंगे स्तंभ होंगे। तो आइए अब हम इसका गुणा करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं ए, यहां से लिखता हूं, दिख A into B, तो 2 3 4 2 7 5 into 2 4 5 6। अब मैंने क्या बताया था कि रो टू कॉलम चलना है। अब ये देखिए 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, अब 2 4 जा 8, बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, 3 6 18, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12। पढ़े तो हम लोगों को हिंदी में ही याद करनी चाहिए। 7 दूनी 14, पाँचम 25, 7 चौक 28, 5 छक 30। तो हमको कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होती है अब देखिए हम लोग, तो 15 and 4 कितना होता है 19, 19, 18 और 8 कितना होता है 18 8 होता है 26, 10 8 18, 16 और 12 कितना होता है 28, 15 और 14 कितना, 25 और 14 कितना होता है 25 4 29 और 39, 28 और 30 कितना हो 30 30 60, 2 घटा दो कितना बचेगा 58। तो ये अभी हमको कितने की प्राप्त हुई 3 into 2 की। इससे हम लोगों ने क्या जाना है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन से जाना है कि कौन सी अवयव का गुणन संभव होगा और अवयव का गुणा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए 3 into 2 की मैंने क्या बताया था 3 into 2 की ही प्राप्त होगी। तो अब हम लोगों ने जान लिया है अवयव का गुणा। तो फाइनली हम लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे अवयव के कुछ क्वेश्चन। उसी में हम लोग करेंगे 3 into 3 की मल्टीप्लिकेशन। अब बेसिक से अब हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग सारे क्वेश्चन अब उड़ाते चलेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है 2 4 5 3 6 8 9 10 11,
तो इसमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये मैंने आपको बिल्कुल ही शुरुआत में बताया था। अब तत्वों की संख्या निकालना, तत्वों की संख्या। तो ये अभी कितने की है? 3 × 3 की। क्या 3 क्या है इसमें? रो। 3 क्या है? कॉलम। तो ये कितने की होगी? 3 × 3 की। और 3 यही क्या होता है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 × 3 करेंगे तो क्या आता है? 9। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्या होती है? ये, ये हमको 3 × 3 ये इसको क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछे तो क्या होगी? 3 × 3। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक अवयव में, लिखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। प्रश्न 2। एक अवयव में, अवयव में 24 तत्व है। क्या है? 24 तत्व है। तो अवयव की कोटि बताइए। अवयव की कोटि बताइए। तो ये किस कोटि बताइए। तो ये किस प्रकार की अवयव, कितनी कोटि की अवयव है? 24। अब हमको 24 है, अब हमको 24 बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक तो ये हो सकती है हमारी 1 × 24 की हो सकती है। एक किसकी हो सकती है? 24 × 1 की। एक में एक रो हो सकती है और 24 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 24 कॉलम होंगे या एक रो होंगे। और किससे बनाएंगे? थर्ड, इसका मल्टीप्लिकेशन ढूंढते हैं हम लोग, इसके गुणनखंड ढूंढते हैं। अब इसके गुणनखंड और क्या होंगे? 2 × 12, 2 × 12, 2 × 12, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? 6 भी होता है, 6 × 4 का, तो 4 × 6 ये भी हो सकती है, एंड 6 × 4 ये हो सकती है। और कोई नहीं हो सकता। तो इसकी इतनी क्या निकली है? हमारी अवयव की इतनी कोटियां निकली हैं। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं कोटि। कुछ नहीं, हम लोगों के इसके क्या ढूंढने बोलते हैं? गुणनखंड ढूंढने पड़ते हैं। गुणनखंड ढूंढ लो, आराम से इसको बना दो। पलट एक मिल जाए तो उसको पलट दो। अगर यहीं पर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं, कोई और नंबर यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 13 ले लेते हैं। तब क्या कोटि बनेगी? तब क्या अवयव बनेगी? केवल एक ही अवयव बनेगी, जैसे कि 1 × 13, यही इसके गुणनखंड होते हैं। 13 × 1, बस केवल दो ही अवयव संभव होंगे इनकी, इतनी बस यही बनेंगे और कोई नहीं बनेगी। मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग आते हैं प्रश्न 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। मान लेते हैं एक अवयव 2 × 2 की है, की है। तो ज्ञात करें। तो अवयव ज्ञात करें। ज्ञात करें। और हमको नीचे क्या दे दी जाएंगी? कुछ जानकारियां दे दी जाएंगी, जैसे कि Aij इजिकल टू क्या है? I + Jy2।
अब हमने आपको ये क्या बताया था, हमारा एड्रेसिंग एलिमेंट को हमने बताया था, तो हम इसकी जगह अब रखते चलेंगे। तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह क्या रखेंगे 2। तो ये क्या हुआ 1 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हुआ 3 इंटू 3/2। अब ए वन वन ए वन वन तो निकाला नहीं, ए वन वन हम लोग ऊपर निकाला, ए वन वन, तो 1 + 1 अपॉन 2 कितना होता है 2/2 इज इक्वल टू 1। अब 2 इंटू 2 किए तो हम A13 नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें 3 कॉलम थोड़ी ना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे A21। तो आई की जगह 2, जे की जगह 1 और निकलेंगे तो आ जाएगा 3/2। अब A22 तो कैसे रखें 2 आई की जगह 2 जे की जगह 2 अपॉन में 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों को ये एलिमेंट मिल गए हैं, यही तो एलिमेंट होते हैं एड्रेसिंग एलिमेंट। अब हम लोग मैट्रिक्स आव्यूह बना लेते हैं, आव्यूह। A11 क्या है 1, A12 क्या है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम यही होगा 3/2। दूसरी पंक्ति यहाँ पे आ जाते हैं और पहला कॉलम यही होगा 3/, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति आ गई और ये दूसरा कॉलम तो ये आ गया 2। ये हमको आव्यूह प्राप्त हो गई। अब इसी के बाद प्रश्न यही रहेगा और थोड़ा सा चेंज करते हैं किसमें, आव्यूह की ऑर्डर में, यानी कि कोटि में चेंज करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये कोटि दी है 3 × 4 की, थोड़ी बड़ी है पर आसान हो जाएगा, सीखेंगे हम लोग तो इसको भी आसान बना देंगे हम लोग। Aij क्या दिया है हम लोगों को 2i - j। अब 3 × 4 की है तो इसमें 3 रो है और 4 क्या है कॉलम। तो देखिएगा पहला हम लोग एलिमेंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा A11, तो 2 आई की जगह कितना रखेंगे 1, जे की जगह कितना रखेंगे 1, तो कितना आया एलिमेंट 1। यहीं पे हम लोग निकालेंगे A12। देखिए ये वाला कॉलम बताता है और ये क्या बताता है रो बताता है, ये कॉलम बताता है और ये रो बताता है, ठीक है। अब 2 × 1 - 2 तो कितना है 0। अब A13 2 × 1 - 3 इज इक्वल टू कितना बचता है -1। A14 2 × 1 - 4 इज इक्वल टू -2। अब हम लोग 4 तक क्यों गए, क्योंकि 4 कितने हमारे 4 कॉलम है, इसीलिए हम लोग कहाँ तक गए 4 तक गए। अब ये हमारी केवल एक रो निकली है, अब हम लोग दूसरी रो निकालते हैं A21। अब रखते हैं 2 × 2 - 1 तो कितना हुआ 3। A2 × 2 इज इक्वल टू कितने 2 × 2 4 - 2 कितना हुआ 2। A23 2 × 2 - 3 1। A24 2 × 2 - 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग निकालेंगे A31 2 × 3 - 1 5। A32 2 × 3 - 2 इज इक्वल टू 4। A33 2 × 3 - 3 2 3 जा 6 - 3 इज इक्वल टू 3। A34 कितनी आई 2 × 3 - 4 कितना हुआ बच्चा 2। अब ये हमारे निकल गए सारे एड्रेसिंग एलिमेंट निकल चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे आव्यूह। अब हम लोग क्या बनाएंगे आव्यूह। अब देखिए तो सबसे पहली बात आव्यूह किस ऑर्डर की बनेगी 3 × 4 की, ऑर्डर दी है हमको, सवाल में ही दिया क्वेश्चन में ही दिया है। तो अब 1 1 कितना निकला 1, 1 2 कितना निकला 0, 1 3 कितना निकला -1, 1 4 कितना निकला -2, 2 1 कितना निकला 3,
टू टू कितना निकला, टू, टू थ्री कितना निकला, वन, टू फोर कितना निकला, जीरो, थ्री वन कितना निकला, फाइव, थ्री टू कितना निकला, फोर, थ्री थ्री कितना निकला, थ्री, थ्री फोर कितना निकला, टू। तो ये हमारी निकला है 3 into 4 की, ये हमारी ये आव्यूह बनेगी। ये हम लोग बेसिक से ही देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ए आई जी इसको एड्रेसिंग एलिमेंट बोलते हैं और हम इसके जरिए किसी भी आव्यूह के एलिमेंट में पहुंचेंगे। ऐसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ए 3 into 1, ये कौन सा होगा, तो हम, ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम, तो थर्ड रो ये हो गई, कॉलम कौन सा, पहला वाला कॉलम, तो यही एलिमेंट तो मिला। जहाँ पे देखिए क्रॉस करता है, इसको मैंने कर दिया ये, ठीक है, क्रॉस कहाँ पे हुआ, थर्ड, ये क्रॉस हुआ तो यही वाला एलिमेंट हो गया, तो क्या होगा 5। अगर फॉर्मूले में रखिए आपको यही मिलेगा, 2 into 3 - 1, 6 - 1 = 5, ये देखिए। तो एड्रेसिंग एलिमेंट हम लोग पहले से ही पढ़ते आएंगे। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग सब कुछ आराम से क्वेश्चन करते जाएंगे, और हम लोग बेसिक क्या हुआ पहले से ही पढ़ के चल रहे हैं, तो हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और हम लोग कल कंप्लीट करते हैं इसको। धन्यवाद।